से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब अमीर तैमूर ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगू के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मौजूदा बदलते हुए मौसमी हालात के तनाजुर में मच्छरों की पैदाइश और इनमें डेंगू के फैलाव के खदशात मौजूद हैं। किसी भी जानब से जरा सी भी गफलत किसी बीमारी या बड़े नुकसान का पेश खैमा हो सकती है, लिहाजा अपनी जाती दिलचस्पी और एक नेशनल काज समझते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाएं। जिन महकमों की कारकर्दगी कमजोर है, अगली मीटिंग से कबल वो अपनी 100% कारकर्दगी को बेहतर करें। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खुशाब डॉक्टर गुलजार यूसुफ राव और डिस्ट्रिक्ट इंटॉलमेजिस्ट डेंगू फोकल पर्सन राना मोहम्मद साजिद ने सदर इजलास को गुज़िश्ता हफ्ते की कारकर्दगी पर तफसील से ब्रीफ किया। इन्होंने मुश्तबा डेंगू से मुतासरा अफराद, डेंगू कन्फर्म केसेस और साइट्स केसेस रिस्पांस सिस्टम, हॉटस्पॉट्स, पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर कारकर्दगी से आगाह किया। इजलास में सीओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राना मोहम्मद अकबर, सीओ एजुकेशन राना मोहम्मद इशफाक अहमद, सीडीसी ऑफिसर्स असद कुरैशी, डीएचओ डॉक्टर ताहिर हयात के अलावा पॉपुलेशन और लिटरेसी ज़कात ऑफिसर्स और वगैरह के अफसरान और नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। कसूर डीपीओ कसूर जनाब तारिक अजीज संधू की खुसूसी हदायत पर एसडीपीओ चूनिया मोहम्मद सरवर अवान की रहनुमाई में एसएचओ थाना सदर चूनिया आबिद महमूद चीना और इनकी टीम ने रोड रॉबरी की वारदातों में मतलूब बदनाम जमाना कलीम उर्फ कोबरा डकैत गैंग के 3 अरकान कलीम उर्फ कोबरा, आरिफ उर्फ बूटी और मारूफ उर्फ रूफा को मुसल्ला बम्बाई असला आतिश को सरगना समेत इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब मुलजमान चूनिया के नवाह में वारदात की नियत से घात लगाए बैठे थे। अब तक मुलजमान के इंकशाफ पर लूटी हुई रकम तकरीबन 4 लाख रुपए, 4 अदद मोटरसाइकिलें, 6 अदद मोबाइल फोन, 2 अदद पिस्टल, गोलियां और दीगर कीमती अशिया बरामद हुई। मुलजमान ने डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और रोड पर असले के जोर पर वारदातें करते थे। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले हवालदार गुलाम रसूल की 29वीं बरसी मनाई गई। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की गई। हबीबाबाद के गांव हसैन खान वाला चक नंबर 8 से ताल्लुक रखने वाले पंजाब पुलिस के हवालदार गुलाम रसूल को 7 नवंबर 1994 को थाना लोयर माल लाहौर की हदूद में ड्यूटी के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था, जिसकी आज 29वीं बरसी मनाई गई है। अहले खाना और इलाके के लोगों ने कब्र पर हाजिरी दी और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की, जबकि पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने भी शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। शहीद का बेटा खुर्शीद अहमद, जो कि पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात है, इसका कहना था, शहादतों के बावजूद भी हमारे जवान अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटे और मुल्क और कौम के दिफा के लिए हमेशा तैयार है। इस मौके पर डीएसपी चूनिया मोहम्मद सरवर का कहना था कि हम शोहदा की फैमिली की इस कमी को कभी पूरा तो नहीं कर सकते, मगर हम इनके गम और खुशियों में बराबर के शरीक रहते हैं और अपने सपूतों को कभी नहीं भूलते। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। सैयद कमाल शाह से पीर महल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 में अपनी मदद आप के तहत अदारा हिजा ने साफ पानी के लिए 1 अदद टैंकी वाटर का अदारा हिजा के प्रिंसिपल चौधरी अब्दुल बासित फारूक और अदारा हिजा के स्टाफ मेंबरान असलम जावेद, राना इजहार अहमद और लियाकत अली, पीर सैयद अली अब्बास शाह के हमरा इफ्तिताह किया गया और बच्चों और असातिज़ा किराम ने खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। मेरा इस्माइल खान से खबर शामिल करते हैं। अमीर नकवी इंचार्ज पंजाब न्यूज के पीके की रिपोर्ट के मुताबिक साबका डिप्टी स्पीकर फैसल करीम खान कुंडी की पिम्स हस्पताल आमद तफसीलात के मुताबिक सैयद मुश्ताक हुसैन शाह नाजिम मिठापुर, जो शदीद अलील हैं, की तीमारदारी के इस मौके पर अमीर नकवी इंचार्ज पंजाब न्यूज के पीके सैयद मुस्तजाब नकवी, शहाब नकवी, एडवोकेट मोहम्मद जैदी, यासर जैदी, सैयद तकी शाह जैदी, मुबशर शाह जैदी, आकाश हैदर जैदी और दीगर दोस्त अहबाब मौजूद थे। फैसल करीम खान सेहत बायाबी के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने मुश्ताक शाह को शिफाए कामला अता करे। याद रहे कि 2 सेनेटर डॉक्टर, 2 सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद थे, इनसे भी इलाज मुआवजे के बारे में बातचीत की। खुशाब वतनी अजीज के दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी काश्त किए जाने वाली मूंगफली निकालने का अमल जारी और सारी है। खुशाब के मुख्तलिफ बारानी इलाकों में भी किसानों का रुझान मूंगफली की काश्त की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ।
वतन अजीज के दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी काश्त की जाने वाली मूंगफली निकालने का अमल जारी और सारी है। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी जिला खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में किसानों ने मूंगफली काश्त की। खुशाब का शुमार पंजाब के बरानी जिला में होता है। यहाँ के काश्तकार का रुझान मूंगफली की काश्त की तरफ भी बढ़ रहा है और फी एकड़ मूंगफली की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बरानी इलाकों में पैदा होने वाली मूंगफली किसानों की खुशहाली और मुल्क की मईशत के लिए नेक शगुन है। मूंगफली से निकाले जाने वाला तेल इंसानी जिल्द की कुदरती तौर पर हिफाजत करता है। मूंगफली को सब छोटे बड़े शौक से खाते हैं। मूंगफली की पैदावार में मुल्क की सतह पर इजाफा करके मुल्क की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है और बैनुल अक़वामी मंडियों में इसकी फरोख्त करके काफ़ी ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। फैसलाबाद अकील अहमद तहफ़्फ़ुज़ मरकज बना, ट्रांसजेंडर्स के लिए रोजगार का सबब। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का तहफ़्फ़ुज़ मरकज का दौरा। तहफ़्फ़ुज़ मरकज की तवस्सुत से नौकरी पाने वाले ट्रांसजेंडर से मुलाकात की। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज की काविश से नौकरी पाने वाले ट्रांसजेंडर्स को अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए। तहफ़्फ़ुज़ मरकज ट्रांसजेंडर्स के हकूक, इनके मसाइल का हल और मुआशरे में इनके मुकाम को बनाने के लिए अपना किरदार अदा करता रहे। रहमत अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ा हमारा मुंतज़िर के अनवान से जमात इस्लामी पाकिस्तान ने एक अजीमुल शान कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मंसूरा में मुनक्किद करवाई। सदारत मोहतरम सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी ने फरमाई। लियाकत बलोच, अमीर अजीम साहबजादा बुरहानुद्दीन उस्मानी, मियां मकसूद अहमद और मौलाना अब्दुल मालिक में ऑर्गेनाइजर थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन कोरिजा, ख्वाजा गुलाम रसूल अवैसी उलमा विंग के सदर और सेक्रेटरी हैं। मेहमान गिरामी अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी, सैयद नौबहार शाह, चेयरमैन पाकिस्तान शिया पॉलिटिकल पार्टी अल्लामा जवाद नकवी, हाफिज काजिम रजा, मियां जलील अहमद शरकपुरी, बाबा शफीक भट्ट, परवेज अकबर साकी, लाल मेहंदी खान, डॉक्टर कुतुब शेर के अलावा 300 उलमाए मशाइख और ज़ुम्माए मिल्लत ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई। फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि हमास का साथ दे। उम्मत मुसलमान की बेहिसी, बेज़मीरी और बेगैरती के सख्ती से मजम्मत की गई। इसराइल और अमेरिका और नीटो के इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों और यूनाइटेड नेशन के बेज़मीरी की मजम्मत की गई और OIC की कमजोरी की वजह से इस खत्म करने का मुतालबा किया गया। ईरान, कतर, कुवैत, लुबनान और यमन को खराज तहसीन पेश की गई। उम्मत की वहदियत और इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ के साथ मेहमानों की शानदार ज़ियाफत से पजीराई की गई। दड़ों जिला सजावल, दड़ों के नवाही शहर लाइकपुर का बॉयज हाई स्कूल गुज़िश्ता 10 बरस से खस्ताहाली का शिकार। तुलबा की जिंदगियां मौत के निशाने पर, इंतजामिया ने आंख तक नहीं खोली। खौफ तले बच्चे स्कूल जाने से महरूम। स्कूल तलबा और साजा का 5 किलोमीटर पैदल लॉन्ग मार्च, एहतजाजी धरना। महकमा तालीम से स्कूल की बिल्डिंग की जल्द तमीर का मुतालबा। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे असलम सोमरो की ये रिपोर्ट। यूं तो दुनिया इस जदीद दौर में अपनी तरीके की बुलंदी और बरतेजी से रवादवा है, वहीं सूबा सिंध के जिला सजावल के शहर दड़ों का नवाही शहर लाइकपुर का बॉयज हाई स्कूल इस जदीद दौर में भी और तौर पर स्कूल बिल्डिंग्स भी महरूम है। अभी तक स्कूल तलबा, असातिज़ा और सियासी समाजी रहनुमा सड़कों पर निकल आए। लाइकपुर शहर से 5 किलोमीटर की एहतजाजी रैली निकाली गई और रैली दड़ों के मेन कार स्टॉप तक धरना देकर शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल रही। इस मौके पर असातिज़ा उमरुद्दीन मक्सी, अब्दुल जब्बार मक्सी, अब्दुल रहीम काजी, लुकमान पनहोर, साबर खास कैली, हाजी नवाज गग्गू, रहनुमा अरबाब कामरान मेमन, अरबाब जिक्रिया मेमन, मोहम्मद खान खिची, कासिम मक्सी, समाजी रहनुमा रशीद आजाद सोमरो, जसकम रहनुमा कामरेड अजीज सोमरो, तहरीके लब्बई के हाफिज इजाज सोमरो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, बॉयज हाई स्कूल लाइकपुर की बिल्डिंग की हालत इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। 8 साल कबल ठेकेदार का काम बीच में छोड़कर फरार हो चुका है। असातिज़ा और तलबा हर दिन मौत से लड़कर तालीम हासिल करते हैं। स्कूल इंतजामिया की जानब से 2 साल एहतजाज से भी महकमा तालीम को असर न पड़ा। इन्होंने महकमा तालीम और जिला इंतजामिया से फिलफौर नोटिस लेकर खस्ताहाल स्कूल की तमीर का काम जल्द शुरू करवाने का मुतालबा किया।